आप सभी को बता दें कि स्मार्ट एनजीओ और कबीर रेडियो के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है सेहत सही लाभकारी। और आज का एपिसोड इसलिए खास है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो हमारे स्वास्थ्य नहीं बल्कि समाज के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण है। और जिस विषय पर आज हम बात करेंगे वो विषय बिल्कुल क्लियर है, टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। लगातार हम पिछले कई एपिसोड में इस पर बात कर रहे हैं। ऐसे में आज इस पर हमारे साथ बातचीत के लिए एमओआईसी डॉक्टर मनस्विता सिंह हैं जो कि पीएचसी मगहर में एमओआईसी के तौर पर कार्यरत है। इनसे हमारी बातचीत होगी और आज मैम से हम जानेंगे कि टीबी को कैसे रोका जा सकता है, साथ ही इसका इलाज और इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए किस तरह के प्रयास पीएचसी मगहर के द्वारा किया जा रहा है, साथ ही टीबी क्या है और फैलती कैसे है। इस विषय पर सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है कबीर रेडियो पर। मैम सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे टीबी क्या है और यह फैलती कैसे है। टीबी बेसिकली फेफड़ों की बीमारी है जो हवा के द्वारा फैलती है। इसमें कोविड जैसा ये संक्रमित नहीं है। जैसे किसी मरीज को अगर टीबी है और आप उसके कांटेक्ट में हैं तो आप उसके जो मुंह से जो ड्रॉपलेट निकला वो आपके पास जाएगा और उससे वो आपको टीबी हो सकता है। इसका क्योंकि ये ड्रॉपलेट वाला इन्फेक्शन है, ठीक है, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं इसका फैलने का। पर इसमें मेन यही होता है कि क्योंकि टीबी हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा है इसलिए इसके जो संक्रमित लोग हैं वो छुपे हुए हैं। जी मैम। उनको डायग्नोज नहीं है वो कि हमें पता हो ये टीबी है। तो उतनी देर में जब तक वो हमारे पास आते हैं, हम उनकी जांच करते हैं, उनकी दवाई शुरू होती है, उतनी देर में वो काफ़ी लोगों को वो चीज़ फैला चुके होते हैं। तो मेन टीबी में हमें यही कवर अप करना है कि हम जल्दी वो हमारे पास पहुँचे, हम उनका जल्दी उनको डायग्नोज कर सके, उनकी जल्दी दवाई शुरू कर सके ताकि उससे जो संक्रमण फैल रहा है वो कम फैले। अब मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि देश में टीबी की अभी क्या वर्तमान स्थिति है, क्योंकि यह एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या के तौर पर अभी देखा जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे। टीबी तो हमारा काफ़ी सालों से हमारा एक स्ट्रगल रहा है टीबी के लिए। तो मेन अभी हमारा एनटीपी प्रोग्राम कर रहा है जिसमें हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम 2025 तक इसको ख़त्म कर सकें। तो इसी के पहल में अभी हमारा 100 डेज़ का ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है जिसमें हमने सबको लिया। हमने आशा को लिया, आंगनबाड़ी को लिया, एएनएम को लिया है, सीएचओ को लिया है। और हम इसमें ये चाहते हैं कि हमारा जो भी छोटे से छोटा रिमोट से एरिया हम उसको निकाल के लाएं और उसको जल्दी जल्दी डायग्नोज। मैम अभी आपने बात की 100 डेज़ की जो कैंपेनिंग है, तो इस कैंपेनिंग में किस तरह से जो टीबी के मरीज़ हैं उनकी पहचान की जाएगी और किस तरह से इसको लेकर शुरू किया जा रहा है कैंपेनिंग। इसमें मेन हमने अपने आशा और जो हमारे रूट वर्कर्स हैं, आशा आंगनबाड़ी है, इनको हमने मेन रखा है। इनका काम ये रहेगा कि घर घर जाके और सर्वे करेंगी। उस सर्वे में इनको जैसे जी जो 60 साल के ऊपर के मरीज़ हैं या कोई भी वल्नरेबल पॉपुलेशन जिसको हम बोलते हैं उनमें से, या कमज़ोर जो युवा हमारी पीढ़ी है जिसका बीएमआई कम होता है, ऐसे लोगों को ही चिन्हित करेंगी। उनका ये बलगम जांच जो है, अपना बलगम को डब्बा मिलेगा जिसमें वो इकट्ठा करके मरीज़ भी लाएंगे, ये भी लाएंगे। उससे हम पूरी ही अपनी मगर की पॉपुलेशन का सर्वे करेंगे और हमारे यहाँ माइक्रोस्कोप लैब की भी सुविधा है जिसमें जो जांच आएगा उस हिसाब से हम उस पेशेंट को अंकित करेंगे। मैम टीबी से बचाव के लिए जो आम जनता है उनको क्या उपाय करने चाहिए। टीबी से बचाव के लिए सबसे ज़रूरी यही बात है कि देखिए जो हमने कोविड में सीखा, हमारा मास्क, ठीक है। और दूसरे, अगर आप किसी को भी, सबसे मुझे लगता है बचाव में सबसे ज़रूरी पहलू जो इंसान को देखना है वो टीबी के मरीज़ को खुद को देखना है। अगर हमें टीबी है तो हम थोड़ा लोगों से कम मिलें, ठीक है। अगर हम खांस रहे हैं तो ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस पे मत जाएं, हाथ रख के खांसें। और वही है कि अपना हाथ धुलते रहें, सावधानी, साफ सफाई बरकरार रखें। मैम एक इसको लेकर मिथक है कि ये जो बीमारी है यह सिर्फ गरीब या कमज़ोर वर्ग के लोगों को हो सकती है, तो यह बात कहाँ तक सही है और कितना प्रभावित हो सकता है। मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा गरीब कमज़ोर वर्ग में ये ज़्यादा है। वो इसलिए है क्योंकि देखिए जो भी कमज़ोर रहता है उसको कोई भी बीमारी आराम से पकड़ लेगी। वही चीज़ टीबी के साथ है। अगर जो इंसान कमज़ोर है, जो कम खा रहा है, जो पतला दुबला है, उसको और भी जैसे हम कहते हैं डायबिटीज़ की बीमारी हो तो उसको ये आराम से गुजर, क्योंकि पहले से उसका शरीर कमज़ोर है।
और ये बैक्टीरिया उसके अंदर घुस के आराम से घर पे गई। अब मैम जो टीबी के लक्षण हैं ये सभी एक समान हैं या फिर अलग-अलग हो सकते हैं? मुझे पर्सनली ये लगता है क्योंकि टीबी इंडिया में इतने साल से रही है, तो ज़्यादातर हम ये बोलते हैं कि हाँ खांसी किसी को लंबे समय से है, बुखार है, ठीक है, तो इस वाले पेशेंट को हम ज़्यादातर उसमें लेते हैं, पर यही मेन लक्षण नहीं है। बहुत सारे तरह की टीबी होती है, पेट में भी टीबी होती है। कुछ महिलाएं जिनको बहुत सालों से प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, उनकी भी टीबी का एक कारण होता है, ठीक है। तो टीबी एक ही एरिया में नहीं स्पेसिफाइड है, उसके बहुत सारे लक्षण हैं। इसका हमने अपनी आशाओं को बहुत ट्रेनिंग भी देते हैं, क्योंकि वही रूट कॉज पे काम करती हैं। तो अलग अलग टीबी है, मरीज़ कम ही चीज़ जानते हैं, तो वो उसी प्रकार से आता है। हमारी ये कोशिश रहती है कि हमारी आशाओं को जानकारी रहेगी, तो वो अलग अलग तरीके के लोगों को ला सकेंगी। जैसे जिनको पेट की ज़्यादा दर्द की समस्या होती है वो भी आते हैं, जिनको बच्चेदान क्या बोलते हैं स्टेशन यूनी भी टीबी हो जाता है, जो भी आते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे आशा के माध्यम से ऐसे मरीज़ हमारे पास पहुँच। जी। मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके स्वास्थ्य केंद्र मगहर पर टीबी का इलाज कैसे किया जाता है और टीबी का इलाज कितने समय तक चलता है? हमारे यहाँ मगहर में एक अलग से हमने टीबी यूनिट बना रखा है कि वहाँ पे हमारे STLS और STN दोनों लोग तैनात हैं। तो हमारे यहाँ 15 हर महीने की 15 तारीख को हम रिश्ते दिवस भी मनाते हैं। मेन इस पे टीबी पे ही फोकस रहता है कि आप जितने भी मरीज़ हैं आप उस दिन ज़्यादातर आप लेके आइए, अलग से कैंप लगाते हैं ताकि जो भी मरीज़ हमारी आशाएं CHO और ANM लेके आएँ, उनको हम फिर यहाँ पे चिन्हित करते हैं। उनकी हम पहले बलगम जांच कराएंगे। उस बलगम जांच में अगर उनका पॉजिटिव निकलता है तो उस हिसाब से हम उनकी यहीं पे हम उनकी दवाई चलाएंगे। और उस दवाई में ये रहता है कि नॉर्मली जो दवाई हम चलाते हैं वो 6 महीने की चलाते हैं, जो नॉर्मल टीबी में होता है। पर कुछ रेजिस्टेंट केसेस होते हैं, जैसे 2-3 जो दवाइयाँ हैं टीबी की, उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है कुछ मरीजों को, जो सालों साल से दवाई खा रहे हैं या उन्होंने 2 महीना खाया बंद कर दिया, तो ऐसे वाले मरीजों में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो उनके लिए हम अलग से 9 महीना 12 लेने की दवाई चाहती हैं। तो उसके लिए हमारा पूरा प्रोविज़न है, पूरा शेड्यूल बना हुआ है, गाइडलाइन इन्हें ली है, उस हिसाब से हम करते हैं। आपके पीछे भी देखिए गाइडलाइन पूरी लगा हुआ है। ये इसीलिए लगा है ताकि मरीज़ को समझने में भी आसानी हो और वो अपनी दवाई बीच में ना छोड़े। मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत सरकार के द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं हैं जो चलाई जा रही हैं टीबी को लेकर? मेन जो हमारा NTP प्रोग्राम चल रहा है विच इज़ नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, कि जिसका मैंने बताया जो 2025 में तब उसका वो है। और क्योंकि उसको हमें ख़त्म करना है 25 तक और 25 आ भी गया, इसलिए अभी करंटली हमने 100 डेज का एक प्रोग्राम चलाया है टीबी के अंतर्गत, जिसमें हमारा मेन मुहिम ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ निकाल पाएँ। और इसमें हमारा मेन ये रहेगा कि बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे टीबी एक्चुअली ख़त्म हो चुका है, काफ़ी प्रयास रहा है सरकार का, तो जिसके कारण ख़त्म हो चुका है, तो हम उन्हें पहले चिन्हित करना चाहते हैं। इस हिसाब से धीरे धीरे करके हम उसको बढ़ाएं। जी। मैम टीबी के मामलों में कमी लाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है इस समय? देखिए टीबी जो है एक टैबू है, जो आम जनता है इससे डरती। अगर किसी को है भी तो उसको छुपा के रखना चाहते हैं, वो बताना नहीं चाहते हैं। अगर वो बता भी रहे हैं तो वो बहुत डरते डराते आएंगे हमारे पास भी, और कोई अगर उनके घर भी जा रहा है पूछ रहा है तो वो बहुत मतलब एक सामाजिक वो बन जाता है। ये मेन उसके साथ समस्या है, वो लोग इससे समाज को लेके डरेंगे हैं। अगर ये हम निकाल दें, जैसे हम HIV की तरफ है, सेम चीज़ में है, अगर ये चीज़ हम निकाल दें तो इससे काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। जी। मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि टीबी से जुड़े जागरूकता के लिए आप कभी रेडियो के माध्यम से श्रोताओं को क्या संदेश देंगे? मेन मेरा टीबी को लेके यही रहेगा कि टीबी एक ताबू नहीं है, इससे आप डरिए ही। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर परिवार में किसी को भी आशंका आपको लग रही है कि इसको लंबे समय से खांसी है, इसका वजन लंबे समय से बहुत बढ़ रहा है, इसको बहुत लंबे समय से बुखार हो रहा है, खास कर जो शाम को हम बुखार आना जिसको बोलते हैं, ऐसी कोई भी समस्या अगर आपको लग रही है, आप डरिए मत, आप बेझिझक आइए। हमारा अस्पताल है, आप यहाँ पे आएंगे, आपकी सारी जांच सब दवाई आपका फ्री में भी होगा। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे सरकार की तरफ से ये लगती है कि हर महीना 500 रुपये की धनराशि दी हर मरीज की। एक अब तो 1000 हो गई है, पहले 500 थी, 1000 अब वो बढ़ के हो गई है, वो उनको मिलेगी। उससे ये फ़ायदा रहता है कि भाई जो कमज़ोर है, जैसे आपने बोला कमज़ोर और
गरीब लोगों में होता है, तो उसमें ये आराम रहता है कि उनको पैसे मिल जाते हैं जिससे वो अच्छा पोषण ले सके। चलिए, ये टीबी के एलिमिनेशन में काफ़ी सहायता हमें की है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम कबीर रेडियो के साथ बातचीत करने के लिए। साथ ही आपको हम बता दें कि टीबी से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। इससे किसी को कुछ नहीं होता है। हालांकि इसका इलाज पूरी तरह से संभव है, बशर्ते आप उसका खास ख्याल रखें और जो सावधानी मैम के द्वारा बताई गई हैं उसका पालन करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप टीबी को पूरी तरह से हराने में कामयाब हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका कबीर रेडियो के साथ बातचीत के लिए।